सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई में। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संधि के बारे में, जो कि हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो बच्चों चलिए इसे शुरू करते हैं। तो जो संधि होती है वो बेसिकली होती क्या है? देखिए, जो संधि होती है उसका बेसिकली मतलब यही होता है कि दो या दो से अधिक वर्णों का मेल। किसका मेल? वर्णों का मेल। पिछले वीडियो मैंने आपको दो या दो से अधिक शब्दों के मेल के बारे में बताया था, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। तो दो या दो से अगर वर्णों का मेल होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये तो हमें छोटी सी डिफिनेशन हो गई हमें हमारी समझने के लिए, लेकिन अब मैं आपको जो डेफिनेशन बताऊंगा इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसे अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। देखिए, दो वर्णों के मिलने से उनमें परिवर्तन हो जाता है, उस विकार सहित मेल को संधि कहते हैं। संधि मतलब कि जब दो वर्ण मिलते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं लेता हूँ हिम हिमालय। तो अगर देखिए यहाँ पे बच्चों, अगर ये हिमालय है तो हिमालय में दो वर्ड आया है, पहला है हिम और दूसरा है आलय। तो जो हिमालय में हिम और आलय जो है, यानी कि जो ये वर्ड है, तो इन दोनों वर्ड में जो जब दो वर्डों का मेल हुआ है तभी ये संधि बना है। देखिए यहाँ पे अ है और यहाँ पे भी अ है, लेकिन जो ये है इसमें तो आ गया है। तो इसी सब के बारे में हम पढ़ेंगे और यदि हम इसे पूरा पढ़ लेंगे तो हम जान जाएंगे कि ये अ की बजाय आ क्यों हुआ है, अ से आ क्यों हुआ है, इसका रीजन तब हमें पता चल जाएगा। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं और इसे पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बेसिक टर्म पता होना चाहिए, जैसे कि संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है? जैसे कि अभी को हमने किया था, हिमालय एग्जाम्पल में लिया था। मान लीजिए मैं अगर लेता हूँ रमेश, तो ये सब कॉमन एग्जाम्पल है। मान लीजिए अगर मैंने लिया अगर रमेश, तो इसका क्या होगा? रमा धन ईश, तो इसका क्या हो जाता है? रमेश हो जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देखेंगे कि रमेश किसमें चेंज हो गया है? रमाधन ईश में। तो इसमें एक पहला वर्ड आता है रमा, दूसरा आता है ईश। तो यहाँ पे आ और ई मिल करके क्या बनाए हैं? ए बनाए हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। बस इसके माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे यदि आप किसी और को देखें, जैसे कि इस ए की मात्रा को देखें या फिर आ की मात्रा को देखें, तो ये सब जो है ये हमें दो पार्ट में डिवाइड करके दे रहे हैं। और जब कोई चीज़ दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो उसी को, कोई चीज़ नहीं मतलब कोई वर्ड हो या फिर शब्द हो, दो पार्ट में अगर डिवाइड हो रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं संधि। उसी को हम लोग बोलते हैं संधि। तो उम्मीद आप लोगों को संधि समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके प्रकार की तरफ। अब हम लोग बात करेंगे कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के बेसिकली तीन प्रकार होते हैं। संधि कितने प्रकार होते हैं बच्चों? संधि के तीन प्रकार होते हैं। तो उम्मीद आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा संधि कितने प्रकार होते हैं। पहले ही होती है स्वर संधि, और दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। तो ये देखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीनों क्या हैं? संधि के प्रकार हैं। तो उम्मीद है आप लोग इन्हें नोट भी कर रहे होंगे। नोट जरूर कीजिएगा। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आप सब कुछ को भूल जाएंगे, क्योंकि कोई भी इंसान है वो भूलता है। ये तो उसकी एक खासियत है, क्योंकि भूलना तो एक आदत होती है। तो आप लोग भूल जाएंगे अगर इसे नोट नहीं करते हैं तो इसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप लोग इसे याद रख सकें। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली संधि आ जाती है वो होती है स्वर संधि। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ स्वर संधि के बारे में ही पढ़ेंगे, बाकी के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग हमारी हिंदी ग्रामर वाली जो प्लेलिस्ट है उसे चेक कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं जो संधि होती है वो दो वर्णों के मेल से बनती है। तो स्वर संधि क्या होगी? दो स्वरों के मेल से जो बनती है उसे हम बोलते हैं स्वर संधि। जैसे कि मैंने आपको अभी को एग्जाम्पल दिया था रमेश वाला, अब एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह का। जैसे कि मैं एक नया एग्जाम्पल ले लेता हूँ, नरेश। तो जो नरेश है ये किससे बना है? ये बना है नर धन ईश, नर धन ईश। तो ये जो वर्ड है नरेश, ये किससे बना है? नर धन ईश।
तो अब हमें कैसे पता चलेगा ये स्वर संधि है? देखिए, मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया था कि अगर कभी भी कोई वर्ड होता है और अगर कभी भी किसी भी वर्ड पे कोई भी मात्राएं न लगी हो, जैसे कि मान लीजिए मैं ले रहा हूँ, सॉरी अ नहीं होगा, जैसे मान लीजिए मैं क ले रहा हूँ, तो क अगर ऐसे लिखा है, इसमें अगर नीचे हलंत नहीं लगा, इसे हलंत बोलते हैं, अगर नीचे इसमें हलंत नहीं लगा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसमें अ की मात्रा लगी है। तो आइए अब हम अपने पिछले एग्जाम्पल पे आते हैं। तो हमारा पिछला एग्जाम्पल क्या था बच्चों? हमारा एग्जाम्पल था नरेश। तो देखिए, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग स्वर संधि को पहचान सकते हैं। तो जो नरेश है, इसका मैंने आपको क्या बताया था? नर धन ईश। तो जो मैंने आपको नर धन ईश ये सब बताया था, तो इसमें देखिए र पे कौन सी मात्रा है, यहाँ पे उसे दूसरे कलर से मैं नोट कर लेता हूँ। र पे है अ की मात्रा। उसके बाद यहाँ पे बगल में कौन सी मात्रा है? ये है बड़ी ई की मात्रा। ये तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा ना, पहचान रहे हैं ना? कमेंट में लिख के बताइए कि पहचान रहे हैं कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पे अ की मात्रा है, यहाँ पे ई की मात्रा है, तो यहाँ पे स्वरों का मेल हुआ ना। तो जब भी ऐसा मेल होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वर संधि। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे फेमस एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, मैं किसका लेता हूँ? विद्यालय का। बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है, बहुत आसान होता है। तो अगर मैं देखता हूँ विद्यालय, तो इसका क्या होगा? विद्याधन आलय। अब आप लोग पूछेंगे कि आप संधि विच्छेद कैसे कर ले रहे हैं। देखिए, मैं आपको इसका भी एक अलग सा वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप लोग संधि को पहचान सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो हमने एग्जाम्पल लिया है विद्यालय का, तो ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है, इसका मैंने आपको बताया विद्याधन आलय। तो पहले मैं इरेज कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है। तो देखिए, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ विद्या प्लस आलय। तो आलय लिखने के लिए जगह नहीं बची, तो मान लीजिए यहाँ पे आलय लिखा है। देखिए, हमें मतलब किससे? हमें मतलब है इससे। किससे मतलब है हमें? आ की जो मात्रा लगी इससे, और यहाँ पे जो आ की मात्रा लगी है इससे। तो यहाँ पे कौन कौन सी मात्राएं आई है? यहाँ पे आ आया है, प्लस में आ आया है। तो यहाँ पे जो आ और आ आया है, यानी कि इससे भी हम समझ सकते हैं आ क्या है? आ है एक स्वर। अब ये तो आपको पता ही होगा कि आ क्या है? आ एक प्रकार का स्वर है। और जब भी स्वर का मेल होता है, जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं और हमें स्वर मिले, तो कौन सा संधि होता है? स्वर संधि होता है। उम्मीद है अब आपको डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि स्वर संधि क्या होगी। सिर्फ आप लोग इतना ध्यान देना, जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आप स्किप किए होंगे तो आपको नहीं समझ में आया होगा। जब भी हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, तो संधि विच्छेद करते समय जो स्वर अगर मिलते हैं हमें लास्ट में और पहले में, अगर हमें स्वर मिला तो समझ लीजिए वो कौन सी संधि है? वो स्वर संधि है। तो अब आप लोगों को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ होगा कि आप लोग इसे समझ गए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि स्वर संधि जो होती है, इसके भी तो प्रकार होते हैं ना। देखिए, ये है हिंदी ग्रामर, इसमें प्रकार के प्रकार होते हैं और उसके भी प्रकार होते हैं। तो डरने की बात नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के, जिसमें से पहली आ जाती है दीर्घ संधि, दूसरी आ जाती है यहाँ पे हमारे पास गुण संधि, और तीसरी चौथी पांचवी में बगल में लिख देता हूँ। तो जो तीसरी आ जाती है वो है वृद्धि। तो आप लोग इन सबको जरूर नोट करें, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। और उसके बाद आती है यड़ संधि, उसके बाद आती है अयादि संधि। तो अब हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये सब संधि क्या होती है। तो डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान सी होती है। देखिए, जो दीर्घ संधि है सबसे आसान है। तो पहले वाले का हम लोग अब बात करेंगे, पहले वाले संधि के बारे में। इसका नाम है दीर्घ संधि। चलिए इसे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बहुत मेहनत की है आप लोगों को समझ में आने के लिए। तो देखिए, जब छोटा या बड़ा ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मैं आपको बता चुका हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, आप लोग हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। तो जब ह्रस्व या फिर दीर्घ, ह्रस्व मतलब होता है, मैं पहले बता देना, जो ह्रस्व होता है इसका मतलब होता है छोटा, और जो दीर्घ होता है इसका मतलब होता है बड़ा। अब इसी शब्द का प्रयोग मैं बार बार करूँगा, जब जब करूँगा आप लोग अपने मन में ला लेना है कि ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो जब हम लोग इसे शुरू करते हैं, तो देखिए, जब पहले कोई भी ह्रस्व या फिर दीर्घ आ सकता है, और उसके बाद फिर या तो ह्रस्व स्वर आए या तो दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? जैसे देखिए, छोटा अ, छोटा ऊ, छोटी ई, तो जितने भी ये सब होते हैं ये सब ह्रस्व होते हैं। और उसी तरह से दीर्घ स्वर आ, ऊ,
ई। तो ये सब कितने, ये सब कौन होते हैं? ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है। ध्यान दीजिए, ये कौन सा है? ये है ह्रस्व। और ये स्वर कौन सा है, मतलब इसके नीचे वाला कौन सा है? ये है दीर्घ। तो उम्मीद है आपको ह्रस्व और दीर्घ का मतलब समझ में आ गया होगा। तो जब ह्रस्व या फिर दीर्घ स्वर के बाद फिर से ह्रस्व या फिर दीर्घ स्वर आए, ह्रस्व या फिर दीर्घ स्वर के बाद फिर से दीर्घ स्वर आए संधि करने पे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? सॉरी, दीर्घ संधि कहते हैं। जब ह्रस्व या फिर दीर्घ के बाद फिर से ह्रस्व या फिर दीर्घ आए तो उसे क्या बोलते हैं? दीर्घ। यानी कि छोटी ई या फिर छोटा ऊ या फिर अ के बाद आ या फिर छोटी बड़ा ई, बड़ी ई या फिर बड़ा ऊ आए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ। इस तरह से नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल तो मुझे लेना ही पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल मैं लूँगा वो है, मान लीजिए कि जैसे कि ले लेते हैं देवासुर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देव सुर। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी संधि विच्छेद करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? देव धन असुर। तो देव धन असुर ये हमारा हो चुका है। तो बच्चों देखिए, जो देव धन असुर अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे अ की मात्रा है, यहाँ पे भी अ की मात्रा है। और मैंने क्या पीछे आपको कहा था, जब भी छोटा या बड़ा आ ई उ के बाद छोटा या बड़ा आ ई उ आए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि किसके बारे मतलब कि किसका एक पार्ट है? ये एक पार्ट है स्वर संधि का। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपको फिर से फटाफट से रिवीजन करा देता हूँ, वरना आप लोगों को सब कुछ गपला गपला हो जाएगा तो आप भी उड़ने लगेंगे। तो इसे आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था संधि। जल्दी जल्दी देखिए क्योंकि रिवीजन है। तो संधि क्या होता है? देखिए, जब दो वर्ड आपस में मेल करते हैं उसके कारण जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्डों के मेल के कारण जो परिवर्तन आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि। संधि के खुद के कितने पार्ट हुए? तीन। पहला स्वर, दूसरा दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग संधि। और अब स्वर संधि के भी पार्ट हुए। तो स्वर संधि के कितने पार्ट हुए? स्वर संधि के 5 पार्ट हुए, जिनमें से हमने पहला पार्ट कवर कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की ओर। दूसरा पार्ट मैं आपको जैसे ही पढ़ाऊंगा फिर से आपको रिवीजन कराऊंगा ताकि आपको ये सब चीज़ें याद होती जाएं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और ये है गुण संधि। तो एक मिनट, ये कौन सी संधि है? ये है बच्चों गुण संधि। तो ये दूसरा वाला हम लोग पढ़ रहे हैं। तो गुण संधि क्या होता है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब भी अ या फिर आ के बाद, मान लीजिए यदि हम संधि विच्छेद कर रहे हैं और उसके लास्ट में, यानी कि मान लीजिए ये पहली संधि विच्छेद है, ये दूसरी। तो ये संधि विच्छेद का पहला पार्ट है, मतलब कि जो ये प्लस का साइन होता है ना, उसके पहले और उसके बाद। तो अगर उसके पहले अ या फिर आ आया और उसके जस्ट बाद पहले अ या आ आए और उसकी जस्ट बाद क्या आना चाहिए? छोटी ई या बड़ी ई आना चाहिए। कौन सी? छोटी ई या फिर बड़ी ई आना चाहिए। तो उन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है ना? तो मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसी लिख लीजिए। जब भी लिखिए, जब भी अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आई, जब भी अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए, छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पे ए हो जाता है। दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है बच्चों? ए हो जाता है। इसे लिख लीजिएगा। तथा अगर ऊ या ऊ यानी कि छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ के बाद, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ के बाद, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ के बाद आए तो ओ हो जाता है। यानी कि अगर अ या फिर आ के बाद छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ आया तो ओ हो जाएगा। और अगर री आया तो और हो जाएगा। अगर री आया तो और हो जाएगा। क्या आएगा? री आया तो और हो जाएगा। तो उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। अभी नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, अभी मैं 4 से 5 एग्जाम्पल्स आपको दूंगा जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देवेंद्र, काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है ये भी। तो अगर मैं बात करता हूँ देवेंद्र की, तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा देव धन इंद्र। हमेशा संधि इस तरह से कोशिश कीजिए करने की कि दोनों तरफ जो शब्द आए उनका मतलब निकले। तो देखिए, जो देव धन इंद्र है, टेंशन मत लीजिए, अगर संधि विच्छेद नहीं आता है तो मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। वैसे तो उतना भी कठिन नहीं होता है, बस हमेशा ऐसे तोड़ने की कोशिश की जाती है कि दोनों वर्डों का मतलब निकले। तो जो देव धन इंद्र है
इसमें ध्यान से देखिए, पहले क्या आया यहाँ पे, अ आया, अ के बाद क्या आया, बड़ी ई। तो ये क्या हो जाएगा, अ और बड़ी ई आया। तो अपनी नोट्स खोल के जल्दी से देखिए और तेजी से बोलिए। अ और बड़ी ई आने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, अ और बड़ी ई आने के बाद हो जाएगा हमारा ए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों लेकिन आगे बढ़ने से पहले यार प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो खैर ये अलग बात है, आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करिए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये एग्जाम्पल्स ही कर रहे थे। तो अब हमने ए वाला एग्जाम्पल देख लिया है, कोई बात नहीं, एक और ए वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर जिन्हें नहीं समझ में आया हो और अगर जिन्हें समझ में आया हो वो 10 सेकेंड स्किप कर सकते हैं। तो देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, रमाधन ईज। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इसका जो वर्ड है, सॉरी जो शब्द होता है वो होता है रमेश। तो रमेश क्या होता है, रमाधन ईज। खैर वो बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारे लिए की पॉइंट क्या आ जाती है कि यहाँ पे आ की मात्रा दी गई, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा दी गई है। तो यहाँ मात्राएं कौन कौन सी है, आ और बड़ी ई। अब जोर से चिल्ला के बोलिए, अब उतना भी जोर से नहीं, मतलब मीडियम स्पीड में बोलिए। बोलेंगे नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और अगर हमारे और आपके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो आप लोग अच्छी समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए आ और ई जब बार मतलब कि जब अ या आ के बाद बड़ी ई आती है तो क्या होता है, जल्दी बोलिए। अगर बड़ी ई आती है तो भी ए होता है। शायद आप लोग भूल रहे हैं, मैंने आपको बताया था, नोट जरूर कीजिए। अ या आ के बाद अगर छोटी ई या फिर बड़ी ई आए तो क्या हो जाता है, ए। उसी तरह से यहाँ पे रमाधन ईश था, रमाधन ईश। तो अ या आ के बाद बड़ी ई आई, तो बड़ी ई आने की वजह से यहाँ क्या होगा, ए, यानी कि रमेश। तो यदि आपको ये दिया रहेगा तब आप उसका शब्द तो निकाल ही सकते हैं। अब मुझे इतना तो विश्वास हो ही गया। खैर कोई बात नहीं, ये तो था ए वाला एग्जाम्पल। अब चलिए हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल ऊ वाला। जब अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तब क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, महाधन उत्सव। अगर मैं महाधन उत्सव वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों इस एग्जाम्पल में क्या आता है, महा यानी कि आ धन उ, आ धन उ। अगर आ धन उ की मात्रा आती है तो क्या होगा, आपने नोट्स में लिखा होगा कि जब आ के बाद उ आता है तो वो हो जाता है ओ से ओखली। क्या होता है बच्चों, अगर आ के बाद अगर ऊ आया तो हो जाता है ओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महोत्सव। क्या हो जाएगा बच्चों, महोत्सव। एग्जाम्पल्स को लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। उम्मीद है आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, आप लोगों के लिए मेहनत तो हम कर ही रहे हैं। तो चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको समझ में ही नहीं आया वो महोत्सव वो उससे कैसे हुआ। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चंद्र धन उदय। सब कुछ भूल जाइए, मान लीजिए आप लोग समझ में नहीं आया वो वाला। देखिए अब मैंने आपको इतना ध्यान में रखना है, अगर अ या आ के बाद उ या बड़ा उ आ रहा है तो ओ हो जाएगा, और अगर छोटी या बड़ी आ रही है तो ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो उ या बड़ा उ आया तो क्या हो जाएगा बच्चों, ओ हो जाएगा, ओ से ओखली। तो चलिए अब हम इसे करने की कोशिश करते हैं। किसे करने की कोशिश, चंद्रोदय को, चंद्रधन उदय। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे अ की मात्रा है कि नहीं, द के बाद अ की मात्रा है, और यहाँ पे उ। तो अ या फिर आ की मात्रा आई, यस सर ये वाली आई। उसके बाद उ या फिर बड़े उ की मात्रा आई, हाँ ये वाली आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा लग जाएगी। किसकी मात्रा लग जाएगी, ओ की मात्रा लग जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चंद्रोदय। तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। और ये भी ध्यान रखा करिए कि जब भी आप लोग इसका वर्ड बनाते हैं तो यहाँ पे अ की मात्रा और उ की मात्रा को हटा देंगे। किसे आप लोग हटा देंगे, आप लोग अ की मात्रा और उ की मात्रा को हटा देंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोग इसे जरूर कर लेंगे। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लीजिए। मैं आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि मैं अब आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, महाधन ऋषि। तो ये जो एग्जाम्पल है महाधन ऋषि, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब भी अ या फिर आ के बाद री आता है तो वो किस में बदल जाता है, और में बदल जाता है, और र में बदल जाता है। तो चलिए हम लोग इसे भी करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग का एग्जाम्पल था महाधन ऋषि। तो उसका क्या होगा, देखिए वो किस में बदलेगा, वो बदलेगा और में। तो यदि आप लोग इसे करेंगे ऐसे, म ह ह में अ छिपा है कि नहीं, बोलिए, ह में अ छिपा है, र श
ई महर्षि। तो अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो आप लोग पता चलेगा कि ये गलत है। तो यहाँ पे आप लोग इसे अब कैसे चेंज करके लिखेंगे, इसे आप लोग ऐसे करके लिखेंगे महर्षि, ठीक है ना। तो देखिए अ आया हाँ, र आया हाँ, तो ये री की मात्रा थी, इसकी वजह से ये चेंज होके अर हो गई। तो बच्चों ये सब कुछ था किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ गुण संधि के बारे में। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊं और सबसे अच्छा समझाऊं, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो इसे समझने में। मैंने इसमें 6 से 7 एग्जाम्पल्स लिए हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस देंगे, तो उम्मीद आप लोग जरूर करेंगे। और इसी के साथ साथ मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छा एक्सप्लेन करूँ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जो अगली संधि आती है वो आती है वृद्ध संधि। ये तो उससे थोड़ा सा आसान है, बस उसी की तरह सिमिलर ही तो है, लेकिन इसमें अ या आ के बाद अगर ए या फिर अ आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, अ ही होगा। ए या फिर अ आया तो क्या होगा, अ हो जाएगा, और ओ या फिर औ आया तो औ हो जाएगा, यानी कि हमेशा बड़ा वाला हो जाएगा। ये देखिए अ है तो ए और अ में अ हो जाएगा, और ओ और औ में औ हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सदा धन एव। तो जो सदा धन एव, देखिए इसमें हमारे पास में क्या आ जा रहा है, इसमें हमारे पास में आ की मात्रा आ जा रही है और ए। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आ के बाद ए या फिर बड़ा ए आए, आए यानी कि आए इस तरह का आए, तो वो क्या हो जाता है, हमेशा यही हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा स दैव हो जाएगा। तो सदा धन एव का क्या होगा, सदैव हो जाएगा। अब सदैव क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर अ या आ के बाद ए या फिर अ आता है तो वो हमेशा अ ही होता है। और एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, तथा धन एव। तो अगर हम लोग देखें तथा धन एव को, तो यहाँ पे इसमें भी देखिए आ की मात्रा आई है, उसके बाद ए की मात्रा आई है, तो आ और ए दोनों मिलके क्या बनाएंगे, अ बनाएंगे। तो इसका भी हो जाएगा तथैव, ठीक है ना। तो उम्मीद आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और यही था वृद्धि संधि। इसके बाद हमारे सामने जो अगली संधि आ जाती है वो है यड़ संधि। देखिए अब यड़ संधि में क्या होता है, ये हम लोग ध्यान दीजिए, हम लोग चौथी संधि पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने 3 संधि पढ़ चुकी है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देख सकते हैं हमारी हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट में। तो देखिए ये जो चौथी संधि आ जाती है ये है यड़ संधि। तो जो यड़ संधि होती है इसमें क्या होता है, इसमें छोटी ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ और री के बाद कोई भी उसके अलावा, इन सभी स्वरों के अलावा यदि कोई भी स्वर आ जाए तो अगर ई के स्थान पे य हो जाएगा, और ऊ के स्थान पे व हो जाएगा, तथा री के स्थान पे र हो जाता है। तो आप लोगों को अभी तो सब कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है। तो एक बार और मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। देखिए यदि छोटी ई या फिर बड़ी ई या फिर ऊ या फिर बड़ा ऊ या फिर री, तो यदि इन सब के बाद कोई भी दूसरा स्वर आता है, मतलब कि कितने स्वर यहाँ बचे हमारे पास में इस समय बचे हैं, अ बचा है, ए बचा है, और अ बचा है, आ बचा है, ये सब क्या है, दूसरे स्वर हैं। किसी किसी छोड़ना है, आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिए। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और इसी के साथ में री, इन सभी को छोड़ करके अगर कोई भी दूसरा स्वर आता है, इन सभी को छोड़ करके यदि कोई भी दूसरा स्वर आता है तो क्या होता है, अगर ई या फिर बड़ी ई है, यदि ई या फिर बड़ी ई है तो क्या हो जाएगा, य हो जाता है। और यदि ऊ है या फिर बड़ा ऊ है तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा व, और अगर री है तो और हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए इतना, और एक बार इसे अपने से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आगे का समझिए, पढ़ना ना भूलें। तो देखिए यदि छोटी ई या फिर बड़ी ई आती है तो य, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ आता है तो व, और री आती है तो र हो जाएगा। किसकी बात,
इसके बाद इन सभी के बाद यदि कोई भी भिन्न स्वर आया, ठीक, मतलब कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, इन सभी के बाद यदि भी कोई भी भिन्न स्वर आया तो क्या होगा, छोटी ई और बड़ी ई की जगह हम यह लिख देंगे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ की जगह हम वह लिख देंगे, और री की जगह हम लोग यह लिख देंगे। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, अब हम लोग लेंगे एक एग्जाम्पल जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, यदि धन अभी। तो अगर आप लोग इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो इसमें देखिए, इसमें हमारे सामने आता है क्या है, ई की मात्रा। ये कौन सी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा। और ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आया ना, छोटी ई हाँ है और छोटा ऊ नहीं है, बड़ा ऊ नहीं है, तो इन सभी के बाद छोटी ई, बड़ी ई, ऊ या फिर बड़ा ऊ या फिर री के बाद कोई भी अगर भिन्न स्वर आता है, यानी कि दूसरा स्वर आता है, तो उसके स्थान पे क्या हो जाता है, उसके स्थान पे अगर बड़ी ई या फिर छोटी है तो यह, और अगर ऊ है तो वह, अगर री है तो र हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बोलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे सामने यह होगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं इसे अलग जगह लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा यद्यपि। जो ये वाला ध है इसमें पौधी सॉरी यह भी छिपा होता है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यद्यपि। तो यही हमारा संधि हो जाएगा। यदि अभी भी नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक नया एग्जाम्पल लेता हूँ, तो मैं एक नया एग्जाम्पल लेता हूँ, इति धन आदि। तो ये जो एग्जाम्पल है ये भी काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है, यड़ संधि का काफ़ी बार पूछा भी जाता है। देखिए इसका क्या होगा, अगर हम इसका देखिए, अगर हम इसे ज्वाइन करके बनाते हैं तो क्या होगा, देखिए छोटी की मात्रा, आ की मात्रा, यानी भिन्न स्वर आया ना, तो भिन्न स्वर में अगर यहीं पे ऊ हो जाता या फिर बड़ा ऊ हो जाता तो वो भिन्न स्वर या फिर वो यड़ संधि नहीं कहलाता, क्योंकि इधर आना चाहिए छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, और इधर क्या आना चाहिए, कोई भी भिन्न स्वर आ सकता है, तभी यड़ संधि होगी, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो इसके बाद जो हमारे सामने आ जाता है कि इति धन अधि, तो यहाँ पे छोटी की मात्रा है, यहाँ पे आ की मात्रा है, तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, मिल करके य हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इत्यादि। तो उम्मीद है अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो क्या होगा, अगर छोटी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आया या फिर बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो यह, और अगर छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो वह, और अगर री के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो र हो जाता है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, धन आगत। सुधन में क्या ले लिया, आगत। तो यहाँ पे जब हम लोग इसे देखेंगे तो ये कौन सी मात्रा है, ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, और ये आ की मात्रा है। तो जब ऊ के बाद आ आता है तो क्या हो जाता है, वह हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, वह। तो जब ऊ के बाद आ आता है तो वह हो जाता है। तो चलिए इसे भी करते हैं, इसकी मत कीजिए वीडियो को, एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो देखिए उसका जो संधि विच्छेद मतलब जो उसकी संधि होगी वो कैसे होगी, सुधन आगत था, तो यहाँ पे हो जाएगा स्वागत। क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। और यहाँ देखिए वह आया ना, यही मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि वह यहाँ पे आ गया है। तो यड़ संधि मैंने काफ़ी अच्छे से इसलिए एक्सप्लेन की क्योंकि बहुत लोगों को यड़ संधि कठिन लगती है, जबकि दीर्घ संधि और गुण संधि तो बहुत ही ज़्यादा आसान होती है, लेकिन यड़ संधि काफ़ी ज़्यादा लोगों को कठिन लगती है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे, बहुत ही मेहनत और बहुत ही डीप में आपको समझा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पांचवी संधि की तरफ। हमारी जो पांचवी संधि आती, ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है कि आप लोग भूल गए होंगे। अगर आप लोग रिवीजन नहीं किए होंगे तो मैं आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ, इससे पहले कि मैं पांचवी संधि बढ़ूँ। देखिए जो होता है संधि, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्विक रिविजन कराऊंगा। संधि क्या होता है, दो वर्डों के मेल से बने शब्द को संधि कहते हैं। संधि के खुद के तीन पार्ट हुए, कौन कौन सी, स्वर संधि, और ये कौन संधि आ गई, व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि। और स्वर संधि के खुद के कितने पार्ट हुए, 5 पार्ट हुए। तो इसमें से हम कौन सा पढ़ रहे हैं, लास्ट वाला पढ़ रहे हैं, पहला चारों हमने कवर कर लिया है। तो उम्मीद है आप लोग उसे भी जरूर देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग 5वें को स्टार्ट करते हैं। तो भूलिए मत, हम लोग स्वर संधि ही पढ़ रहे हैं।
तो ये मत सोचिए कि हम लोग कौन सी संधि पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अयादी संधि के बारे में। तो जो पांचवी संधि आ जाती है वो ही है अयादी संधि। इसमें देखिए जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अयादी, बहुत लोग तो इसे पहचाने की ये भी ट्रिक कहते हैं कि इसमें अयादी है, यानी कि अ य होगा या फिर अ व होगा या फिर अ आय होगा, तो यही सब इसमें होता है। तो कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको इसे भी डीप में ही समझाऊंगा काफ़ी सारे एग्जांपल्स के बाद। इसके पहले हम लोग अपनी कोटा पूर्ति डेफिनेशन तो लिख लें एक बार। तो देखिए जो पांचवी संधि आ जाती है वो है अयादी संधि। इसमें क्या होता है कि यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पे क्या हो जाएगा ऐ आय औ आओ। तो ये संधि भी आप लोगों को उसी किसी सिमिलर ही है यड़ संधि के। देखिए अगर कोई भी ए है या फिर ऐ है, यानी कि उस वाले संधि में जो हमने इसके पीछे पढ़ी थी यड़ संधि, उस संधि में जितने भी छूटे थे अगर वो सब एक साथ मिल जाए और उनके बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा, उसका क्रमशः मैं भी आपको बताऊंगा क्या हो जाएगा, इसलिए वीडियो को ध्यान देखिए। देखिए जब ए ऐ ओ औ इन सभी के बाद यदि कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो मतलब कि ए और ऐ के स्थान पे क्या हो जाएगा ऐ, ए और ऐ के स्थान पे क्या होगा ऐ, ओ और औ के स्थान पे क्या होगा आय हो जाएगा। ठीक, आ ये हो जाएगा। और इसी के साथ साथ ये क्या भी हो सकता है, अगर बड़ा, देखिए ये जो है ये ऐ के लिए है, यानी कि अगर ए आया, ये वाला ए अगर आया तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अगर ऐ आया तो सॉरी ऐ आया तो इसके स्थान पे ये हो जाएगा। और अगर हमारे सामने ओ आ जाता है तो उसका क्या हो जाएगा औ हो जाएगा, यानी कि अगर ओ आता है तो उसका क्या हो जाएगा औ हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा औ। और अगर इसी के साथ यहाँ पे औ आ जाता है तो इसका हो जाएगा आव। क्या हो जाएगा बच्चों आव। डरने की कोई भी बात नहीं है, मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, ये बोर्ड पे अच्छा नहीं दिखा रहा है तो आप लोग डेफिनेशन लिख लें। देखिए लिखिए यदि ए या ए, यदि ए कॉमा ऐ कामा ओ कामा औ के बाद, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रम से, अब ध्यान से लिखिएगा, इसे पिन चेंज करके भी लिख सकते हैं, क्रम से ऐ आय कमा औ कमा आओ हो जाता है। जैसे कि अब हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे तो डेफिनेशन को आप लोग वीडियो को पास करके एक बार जरूर से पढ़ें। तो उम्मीद आप लोगों ने डेफिनेशन को जरूर ही पढ़ लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। देखिए जो हम पहला एग्जाम्पल आता है वो है चे धन यन। तो ये जो चे धन यन है इसमें यदि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ए की मात्रा है, यहाँ पे अ की मात्रा है। मैंने आपको अभी भी बताया कि ए होता है और उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आ सकता है, जो भी मन हो वो आप भिन्न स्वर ले सकते हैं या फिर कोई भी भिन्न स्वर आ सकता है। तो उसकी जगह पे क्या हो जाता है, उसकी जगह पे हमारे सामने अय हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, अय हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमने क्या लिया था चे धन अन लिया था, तो हमने चे धन अन लिया था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा च और इसमें छिपा है य न, चयन। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों चयन। ध्यान रहे जो मात्राएं आती हैं उसे हम हटा लेते हैं। यहाँ पे आप ए को हटा दीजिए और अ को हटा दीजिए, बच्चा का च और न, और बीच में अब हमें क्या लाना है अ और य लाना है। तो ये जो होता है कैसे किस प्रकार संधि विच्छेद किया जाता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो उम्मीद आप लोगों ने वो भी देखा होगा। तो चलिए अब हम लोग और एक एग्जाम्पल लेते हैं जिन्हें नहीं समझ में आया है उनके लिए। बाई चांस मैं ले लेता हूँ जैसे नए धन अक। तो अगर मैं ये ले लेता हूँ नए धन अक तो इसका क्या होगा, एक बार आप अपने सोच के देखिए। देखिए मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पे ऐ की मात्रा आई है, यहाँ पे अ। अब ऐ और किसकी मात्रा आई है, ऐ की मात्रा और अ की मात्रा। तो जल्दी से सोचिए। तो उम्मीद है आप लोगों ने कुछ अपना सोचा जरूर होगा। तो चलिए आइए हम उसे मैच करते हैं। तो इसका हो जाएगा, देखिए जब भी ऐ
प्लस में अ आता है तो उसका क्या हो जाता है, उसका हो जाता है आय। क्या हो जाता है, आय। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सभी मात्राओं को हम लोग कट कर देते हैं। तो न धन क्या था हमारा, अक। तो न धन अक था, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे सभी मात्राओं को कट करेंगे। इसे कट कर दिया, इसे कट कर दिया। इनके स्थान पे हमें क्या लिखना है, इनके स्थान पे हमें लिखना है आय। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हम लोग ऐसे लिख लेंगे न, न पे आ के मात्रा आ य। अब हमने नाय लिख दिया, अब क बचा हुआ है उसे भी लिख देंगे नायक। तो इस तरह से आप लोग संधि विच्छेद भी कर सकते हैं और आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि आयादी संधि क्या होती है। लेकिन अगर अभी भी नहीं समझ आया तो भी कोई बात नहीं, मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ पो धन अन। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब ओ के बाद, अपने डेफिनेशन देखिए, जब ओ के बाद अ या फिर कोई भी भिन्न स्वर आता है, ओ के बाद यदि कोई भी भिन्न स्वर आता है तो क्या वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है अव। अव हो जाता है। यदि ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो यहाँ भिन्न स्वर आया ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा पवन। क्या हो जाएगा बच्चों, पवन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अ छिपा है इसमें और ये है वह, और हम जैसा कि मैंने बताया सभी मात्राओं को कट कर देते हैं। तो इस तरह से आप लोग संधि कर सकते हैं और मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। सो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे हम लोग स्टडी दे सकें। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अब हम बढ़ेंगे आगे। तो चलिए बस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई में। तो बच्चों जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं संधि विच्छेद पे वीडियो बना दूंगा, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो लेकर आ गया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं जीरो से लेके हीरो लेवल तक। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग संधि विच्छेद वाला वीडियो जरूर देखें, सॉरी संधि वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसी में से बेसिक है और वही यदि आपको आता है तब आप संधि विच्छेद आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कठिन काम नहीं है, ये बहुत ही आसान काम है संधि विच्छेद। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए संधि विच्छेद को करने से पहले आपको जो शब्द दिया गया है उसे ध्यान से देखना है और उसे ये देखना है कि उसमें मतलब कि उसका कोई अर्थ निकलता है। आपको हमेशा यही कोशिश करना है कि उसका कोई अर्थ निकले। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बहुत ही साधारण सा। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल की तरफ से ले लिया विद्यालय। तो विद्यालय में हम सभी लोग जानते हैं इसका होता है विद्याधनालय। तो देखिए विद्यालय में हम इसे कैसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। विद्या, इसका भी कोई मतलब आलय, आलय मतलब कि जहाँ हमें सब कुछ मिलता है। तो ये क्या हो गया, दोनों वाक्यों का सॉरी दोनों शब्दों का मतलब निकल रहा है। तो हमें हमेशा कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि इनका कोई मतलब निकले, इस तरह से हम इससे तोड़ें, इस तरह से हम इसे विच्छेद करें। तो चलिए अब हम पहुँचते हैं, मतलब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद करते समय आप लोग हमेशा कोशिश किया करिए ना कि जो बीच वाली मात्रा रहती है, यानी कि जो मिडल वाली मात्रा रहती है वहीं से तोड़ने की, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप मिड में से तोड़ेंगे तो यदि आप मिडल में से तोड़ रहे हैं उससे, तो मैक्सिमम बार ऐसा देखा गया है या फिर वहाँ पे होता है कि वो बीच में से टूटने पे टूट भी जाता है और आसानी से आ भी जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मैं ले लिया देवेंद्र, देवेंद्र। तो बीच में से अगर मैं इसे तोड़ूं तो देखिए ये बीच वाला इसका वह है, तो इसमें एक ही मात्रा आ रही है, ठीक है ना। और यदि आप लोग संधि का वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को मैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था कि गुण संधि जो होती है उसमें ही ये होता है कि क्या होता है, अगर अ या आ के बाद छोटी ई या फिर बड़ी ई आए तो ए हो जाता है, उ या उ बड़ा उ के बाद ओ अ या आ के बाद छोटा या फिर बड़ा हुआ है तो ओ हो जाता है, और ये आए तो अर हो जाता है। तो यदि आपने उसे देखा होगा तो अब आप लोग अच्छे से ही बता देंगे कि अगर ये ए आ रहा है बीच में, ए की मात्रा ये नहीं रहेगा, सॉरी
अगर ए की मात्रा अगर आ रही है इन केस, तो यानी कि इसके लास्ट अक्षर अ होगा, यानी जो हम लोग संधि विच्छेद करेंगे उसके लास्ट में हमें अ या फिर आ मिलेगा, और उसके जो ये मतलब कि इस साइड वाला अक्षर है उसमें या तो छोटी ही मिलेगी या तो बड़ी ही मिलेगी। अब आइए हम लोग इसे देखते हैं। तो अगर अब हम लोग सोचें कि ये कैसे होगा, तो देखिए मान लीजिए मैं इसे करता हूँ, देवेंद्र था ना, तो देवेंद्र को अगर मैं तोड़ना सोचूं तो मैंने जैसा कहा था बीच में से तोड़े और ऐसे तोड़े कि उसका कोई अर्थ निकले। तो देखिए अगर मैं देखता हूँ देव, तो देव का कोई अर्थ है कि नहीं? हाँ है, बिल्कुल है। और ए की मात्रा को तो हमने हटा ही दिया है। मैं आपको पिछले कई वीडियो से बताते आ रहा हूँ कि मात्राएं को हटा दिया जाता है विच्छेद करते समय, सिर्फ उसी मात्रा को जो बीच में होता है या फिर जिससे जहाँ से हम तोड़ते हैं उस वाली मात्रा को हटा देते हैं और सोचते हैं उसी हिसाब से। देखिए ये सब कुछ सिर्फ आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आप कैसा कितना जल्दी कितना अच्छे से सोचते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए की मात्रा, घबराइए नहीं, बहुत ही आसान। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो अगर मैं इसे देव लिख दूं तो इसका कोई मतलब निकल रहा है, तो देव के बाद अ भी आ गया और मतलब भी निकल गया, यानी कि अ या आ जो हमने चूज किया था कि अ होगा कि आ होगा, उसमें से हमें एक चीज पता चल गया कि अ होगा। अब अगर अ आया है तो अब हमें ये चूज करना है कि छोटी ई होगी या फिर बड़ी ई होगी। अब हमें दोनों में से एक सिलेक्शन करना है। मान लीजिए अगर मैं देव ले लिया तो यहाँ पे या तो इंद्र होगा या तो बड़ी ई वाला इंद्र होगा। तो यहाँ पे बड़ी ई वाला इंद्र क्या होता है? गलत होता है, क्योंकि ऐसे इंद्र कभी नहीं लिखा जाता, हमेशा इंद्र कैसे लिखा जाता है? छोटी ई के साथ। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इसका संधि विच्छेद होगा वो होगा देव प्लस इंद्र। यदि अभी भी आपको संधि विच्छेद करने नहीं आया तो कोई डरने की बात नहीं, मैं एक और एग्जाम्पल के साथ इसे बताता हूँ। मैं अभी बहुत एग्जाम्पल्स लूंगा। तो चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कि इसी संधि का ले रहा हूँ, गुण संधि का ही। तो मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ महर्षि। तो जो महर्षि एग्जाम्पल है, मैंने आपको क्या बताया था? हमेशा बीच में से तोड़ने की कोशिश करें। तो देखिए इसे अगर मैं बीच में से तोड़ने जाऊँ तो ह है। तो अगर मैं अब मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है कि यहाँ पे देखिए महर्षि है ना, तो यहाँ पे मात्राएं का आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए री की मात्रा आएगी कि नहीं। अगर आपने गुण संधि देखी होगी तो मैंने बताया था कि अगर अ या आ के बाद री आता है तो वो क्या हो जाता है? अर हो जाता है। इतना तो आपको पता ही होगा, अगर अ या आ के बाद री आएगा तो क्या हो जाएगा? अर। और यहाँ पे अर हुआ भी है। कैसे अर हुआ है? क्योंकि देखिए कि मैं एक और पेन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो ये देखिए किसकी मात्रा है? र की मात्रा है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं अर। तो कौन सा? महर्षि। तो अर आया ना, अर आया मतलब कि ये गुण संधि है। और गुण संधि यानी कि इसके पहला अगर हम विच्छेद करेंगे तो या तो अ या फिर आ आएगा, और दूसरा विच्छेद करेंगे तो उसमें क्या आएगा? री के साथ कुछ भी आएगा। इतना तो हमें पता चला। अब जैसे ही हमें इतना सब कुछ पता चल गया, तुरंत ही अब हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे मह। मह का तो कोई मतलब होता नहीं है, हम लिख देंगे इसे महा। क्यों? क्योंकि महा का तो मतलब होता है, महा मतलब बहुत ही अत्यधिक। प्लस में अब देखिए री तो आएगा, ये इतना तो हम लोग जानते ही हैं, री तो पहले ही आएगा। अब उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद अब हमें नहीं पता है कि क्या आएगा। अब उसके बाद देखिए जो श्री बचा है यही सिर्फ बचा है, इसलिए हम लिख देंगे महाधन ऋषि। तो इस तरह से आप लोग संधि विच्छेद कर सकते हैं। यदि अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम और एग्जाम्पल लेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक करेंगे। तो देखिए अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ देवालय। तो अब इसमें तो 4 वर्ड आ गए, अब इसमें कहाँ से तोड़ा जाए? काफी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए हमेशा अगर 4 या फिर उससे ज्यादा आते हैं तो जनरली हमेशा नहीं, जनरली हम लोग बीच में से नहीं, जहां पे मात्रा लगी होती है मिडल के 2 टर्म में, जिस टर्म के पास मात्रा लगी वहीं से तोड़ेंगे। अब देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी संधि में कोई भी बीच में, अगर हम बीच में से तोड़ रहे हैं तो बीच में ए की मात्रा नहीं है यानी कि गुण संधि नहीं है, और बीच में अ या फिर औ की मात्रा नहीं है यानी कि वृद्धि संधि नहीं है, और बीच में इसी के साथ साथ ऐसा वर्ड भी नहीं आया है कि ए या फिर ध। तो ये दूसरी संधि मतलब कि यड़ संधि भी नहीं है, और इसमें ना तो अ ओ आया है, तो वो भी संधि नहीं है। इसमें आया है बड़ा आ की मात्रा। आ की मात्रा किसकी मात्रा आई है? आ की मात्रा आई है। तो यदि आपको याद हो
तो मैंने आपको बताया था कि आ की मात्रा कब आती है, जब दीर्घ संधि होती है तभी आ की मात्रा या फिर बड़ी ई की मात्रा आती है। तो यानी कि यहाँ पे दीर्घ संधि है, तो यदि आपने देखा होगा तो आप लोग अब समझ जाएंगे कि इसका क्या होगा। तो इसे देखिए दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। देव यानी कि मैंने आपको बताया था जब आ छोटी बड़ी या फिर बड़ा ऊ के बाद आ छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो वो क्या हो जाता है, उसका बड़ा वाला हो जाता है। जैसे आ होगा बड़ा, बड़ी ई होगी, बड़ा ऊ होगा, तो ये सब हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ देवा, तो देवा का मतलब कुछ होता है, नहीं होता है। देव लिखूं तो उसका मतलब होता है। प्लस में क्या लिखूंगा, अब मैं लिखता हूँ मान लीजिए अलय, अलय का मतलब कुछ नहीं लेकिन आलय का मतलब तो होता है ना। तो इस तरह से आप लोग संधि विच्छेद कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे या फिर कॉमन सेंस ही यदि आप लगा लेंगे तो आप लोग संधि विच्छेद बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही में ये बात भी ध्यान रखिए कि ये जितने भी मैं तरीके बता रहा हूँ ये सिर्फ स्वर संधि के लिए है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। हालांकि वो उतना ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि जनरली इन्हीं सब में से पूछा जाता है संधि विच्छेद। यदि आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो भी मैं और सारे एग्जाम्पल्स अभी लूँगा। तो चलिए जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सदैव। तो जैसे ही मैं सदैव एग्जाम्पल लेता हूँ, यदि आपने देखा होगा तो आप लोग जल्दी से बताइए कौन सी संधि है। ये है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होता है कि अ या आ के बाद ए या फिर अ आए तो दोनों के स्थान पे अ हो जाएगा। बस हमें अपना पॉइंट मिल गया, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। यानी कि इसमें जो पहले आएगा वो आएगा अ या फिर आ में से कोई आएगा, और जो बाद में आएगा उसमें ए आएगा या फिर अ आएगा, इन दोनों में से ही कोई आएगा। तो चलिए अब हम इसे करते हैं। तो देखिए, रुकिए पहले मैं इरेज कर देता हूँ जल्दी से। तो यदि हम इसे देखें तो अगर मैं लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने लिख लिया सद, सद मतलब कुछ होता है नहीं, लेकिन अगर मैंने सदा लिख लिया, क्योंकि मुझे सिर्फ अ और आ में से ही चूज करना है, या तो अ या फिर आ। यदि आपने कोई क्वेश्चन पूछता है कि हमने ई या फिर छोटी ई क्यों नहीं ली, तो आप वृद्धि संधि जाके देख सकते हैं हमारे हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पे हमें अ या फिर आ में से ही कोई ना कोई चूज करना है। तो ये हो जाएगा सदा। उसके बाद हम अगर और आगे बढ़ते हैं तो ये प्लस, फिर उसके बाद एव। अब आप लोग पूछेंगे कि हमने एव क्यों नहीं लिया, मैं भी वो भी आपको बताता हूँ। देखिए एव का कुछ मतलब होता है, मतलब कि एव जो है यहाँ पे ये एक प्रत्यय के रूप में प्रयोग हुआ है, जबकि एव जो है वो कोई भी प्रत्यय नहीं है। अब आप लोग पूछेंगे उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है, उसके बारे में भी मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप लोग सिर्फ इतना जान के रखिए कि जो एव होता है वो एक प्रत्यय होता है और एव जो होता है वो प्रत्यय नहीं होता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आपको बहुत ही अच्छी तरीके से संधि विच्छेद समझ में आ गई होगी, और अब से आप लोग कभी भी संधि विच्छेद करने से डरेंगे नहीं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपने अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत, कीप सपोर्टिंग, अच्छे से पढ़िए। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।